हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ की इस स्पैशल वीडियो के विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब जेल वार्डर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1, जिस दे विच आपां कवर करांगे 22 क्वेश्चनस जनरल अवेयरनैस से। ठीक है जी, अगर तुहाडे इन्हां 22 क्वेश्चनस दे विचों 15 या 16 क्वेश्चनस ठीक हो रहे हैं तो तुसीं ये मान सकते हो कि तुहाडी जिहड़ी तैयारी है, प्रैपरेशन है, वो वधिया चल रही है, अच्छी चल रही है। अगर तुहाडे इन्हां 22 क्वेश्चनस दे विचों 15 क्वेश्चनस तो घट ठीक हो रहे हैं तो तुहानूं तैयारी की जरूरत है इस एग्जाम लई। ठीक है जी, इस दे विच जो आपां क्वेश्चनस कवर करांगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कवर करांगे। ठीक है जी, नाल नाल तुहाने सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है और कमेंट बॉक्स में लिख के तुहाने जरूर दसना है कि तुहाने इन्हां 22 क्वेश्चनस दे विचों किन्ने क्वेश्चनस सही अटैम्प्ट किए ने। ठीक है जी, यह मॉक टेस्ट नंबर 1 जेल वार्डर एग्जाम के लिए मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपैक्स बॉडी इन पंचायती राज सिस्टम। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पंजाबी दे विच क्वेश्चन को लिखा करो। ठीक है जी, मैं तो सारे क्वेश्चन की पंजाबी नाल नाल कन्वर्ट करके दसदा चलूँगा हर एक क्वेश्चन की। ठीक है जी, इस दे विच आपां नूं की पूछा गया है, जो पंचायती राज सिस्टम है इस दे विच जो अपैक्स बॉडी है, अपैक्स मतलब सब तो जो हाईएस्ट बॉडी होंदी है, उपरली बॉडी होंदी है, उसनूं आपां की बोलते हैं। ऑप्शन दिते गए हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। जो हाईएस्ट बॉडी होंदी है पंचायती राज सिस्टम दे विच इसनूं आपां जिला परिषद बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन जिला परिषद। सैकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, विच प्राइम मिनिस्टर हैड कॉइंड द टर्म जय जवान जय किसान। यानी इंडिया के किहड़े प्राइम मिनिस्टर सी, किहड़े प्रधानमंत्री सी जिन्हां दे द्वारा एक टर्म कॉइन की गई सी। टर्म मतलब कॉइन का मतलब की है, इन्हां दे द्वारा यह टर्म कही गई सी, या फिर आपां ये कह सकते हैं किहड़े प्रधानमंत्री सी इंडिया के जिन्हां दे द्वारा नारा दिता गया सी जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन दिते गए हैं जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा या फिर लाल बहादुर शास्त्री। यह प्रधानमंत्री सी जिन्हां दे द्वारा टर्म कॉइन की गई सी जय जवान जय किसान, यह ने लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। बेसिकली आपां नूं पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट किहड़ा हुंदा है, जो हाईएस्ट कोर्ट हुंदा है इंडिया दे विच उसनूं आपां सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट दे विच हाई कोर्ट्स हुंदे ने। ठीक है, ये जो हाई कोर्ट्स होंगे ने एक या फिर एक तो वध स्टेट के भी हो सकते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक है, आपां नूं की पूछा गया है जो सुप्रीम कोर्ट है इन्हां दे द्वारा किस केस दे विच किया गया सी, जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, इंडिया के संविधान दे विच यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यह किस केस दे विच फाइनल होया सी, किस केस दे विच कहा गया सी। ऑप्शन ने बेरूबेरी यूनियन केस 1960, 19 या फिर यूनी कह सकते हैं आपां कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट्स, और लास्ट है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। ये 4 केसेस ने। ठीक है, इस दे विच आपां नूं पूछा गया जो प्रेम्बल है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का पार्ट नहीं है, यह किस केस दे विच कहा गया सी, यह किया गया सी बेरूबेरी यूनियन केस 1960 ईस्वी दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन बेरूबेरी यूनियन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टली मैचड। बेसिकली इस तरफ आपको आर्टिकल्स दिते गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इस तरफ ये जो डील करते हैं जिस दे नाल वो दिते गए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इस दे विच आपने फाइंड करना है किहड़ा आर्टिकल है जो कि करैक्टली मैच नहीं किया गया, नॉट करैक्टली मैचड है, वो आपको क्वेश्चन के विच है जिहड़ा पूछा गया। ठीक है जी, सब तो पहला अगर आप देखिए आर्टिकल नंबर आपको की दिता गया है आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वैलिटी, बिल्कुल सही है जी। जो राइट टू इक्वैलिटी है इसका जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल नंबर 14, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 18, ये आपको गलत दिता है, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनूगा अपना डायरेक्ट बी ऑप्शन बनूगा आर्टिकल नंबर 18। जो आर्टिकल नंबर 18 है यह अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के नाल डील नहीं करता, यह डील करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के नाल। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के नाल डील करता है आर्टिकल नंबर 18, इस करके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। और जो आर्टिकल नंबर 20 है यह डील करता है राइट अगेंस्ट सैल्फ इनक्रीमेशन, और 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ के नाल डील करता है जिन्होंने आप रिट्स भी बोलते हैं।
ठीक है। टोटल 5 रिट्स ने और इन्हों का आर्टिकल नंबर है 32, ठीक है। ये भी तुसीं याद रखो, ठीक है जी। और अगर आप गल करिए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है, इस दे नाल किहड़ा आर्टिकल डील करता है, ये है आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 जो है ये डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये डील करता है अपना आर्टिकल नंबर 17 17th अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी तुसीं याद रखो, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड। बेसिकली आपको पूछा गया है, इस तरफ आपको रिसर्च स्टेशन दिते गए हैं और इन्हों की इस तरफ आपको लोकेशन दी गई है। इस दे विच आपने इनकरैक्टली यानी जोड़ा करैक्ट नहीं है वो आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के विच, ठीक है जी। अगर आप सब तो पहला देखिए BARC जिसनों आप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, ट्रॉम्बे के लोकेटेड है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट है शार सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। और सैमी कंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ के भी तो सबनों पता होएगा जी, ठीक है। फोर्थ जो है अपना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये बेंगलुरु के लोकेटेड नहीं है। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कित्थे लोकेटेड है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जिहड़ा ये केरला के लोकेटेड है। केरला की एक सिटी है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम इत्थे लोकेटेड है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और स्टेट केड़ी है केरला, ठीक है। यह तिरुवनंतपुरम नाम की जगह के उपर लोकेटेड है केरला के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसलिए आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बेंगलुरु के नहीं है, यह केरला के तिरुवनंतपुरम के लोकेटेड है, ठीक है जी। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्ट्रीब्यूट्स द मिनिमम अमाउंट टू द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू, यानी सरकार की जो टैक्स रेवेन्यू होंगी है, ठीक है। ये पूछा गया है किहड़ा टैक्स है जिस तो आपको मिनिमम अमाउंट है जिहड़ा ये रिसीव होंदी है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यह किहड़ा टैक्स है जो कि सरकार की कमाई दे विच, सरकार की रेवेन्यू दे विच जो हिस्सा है सब तो घट पाता है, सब तो मिनिमम हिस्सा पाता है, इस टैक्स का नाम की है। ऑप्शन है सेंट्रल एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर कस्टम्स, ठीक है। ये पूछा गया आपको, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है वेल्थ टैक्स, यानी जो वेल्थ टैक्स है अपना इस द्वारा सब तो घट कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है, मिनिमम अमाउंट है जी कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है सरकार की टैक्स रेवेन्यू के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन वेल्थ टैक्स, ठीक है। अगर पूछा जाए मैक्सीमम किस दे विच होंदा है, सेंट्रल एक्साइज के होंदा है, ठीक है। जो सेंट्रल एक्साइज होंदा है इस दे विचों मैक्सीमम रेवेन्यू होंदा है, बट हुण जिहड़ा है ये GST दे विच कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। एक दो ही अपने कोल बचते हैं जो एक्साइज टैक्स बचते हैं, बाकी सारे जो ने वो इस दे विच GST दे विच मर्ज हो चुके हैं। ये तुहानूं सबनूं पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे विच, ठीक है। ये वैसे GST का टॉपिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन वेल्थ टैक्स। नैक्सट है अपना क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किस चीज़ के नाल एसोसीएट है, किस चीज़ के नाल रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन है इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, डिसर्मामेंट या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह बेसिकली पर्यावरण यानी व्याकरण जिसमें आप इसमें वातावरण सॉरी, ठीक है, वातावरण पंजाबी के इसमें आप कहने वातावरण या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश के इन्वायरमेंट, ठीक है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह वातावरण या फिर इन्वायरमेंट के नाल एसोसीएट है यह टर्म, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन इन्वायरमेंट। नैक्सट है अपना अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस फॉर, यानी एक डिवाइस है जिसका नाम है थर्मोस्टेट, इसमें आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिते गए हैं स्विचिंग ऑफ इलैक्ट्रिक एप्लीएंसिस, यानी जो इलैक्ट्रिक एप्लीएंसिस होंगे इन्हों स्विच ऑफ करने के लिए, मैजरिंग टैंपरेचर यानी जो टैंपरेचर होंगे इसमें आप मैजर करने के लिए यूज़ करते हैं, रैगूलेटिंग यानी कंट्रोल करना, ठीक है, किसी भी टैंपरेचर को, ठीक है, उसको कंट्रोल करना उसको बोलते हैं रैगूलेटिंग। और लास्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग हीट, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये 4 ऑप्शन दिते गए हैं और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना रैगूलेटिंग टैंपरेचर, यानी जो थर्मोस्टेट डिवाइस है ये बेसिकली आप यूज़ करते हैं टैंपरेचर को रैगूलेट करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा है, सी ऑप्शन रैगूलेटिंग टैंपरेचर। नैक्सट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सैल इज, यानी किन्ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ने ह्यूमन बॉडी सैल दे विच। ऑप्शन है 43, 44, 45, 46। टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ने नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के उन्हों की संख्या है 46। काफ़ी बारी आपको इस बेसिकली इस पेयर पूछ लेंगे ने, ठीक है। अगर पेयर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 23, क्योंकि एक पेयर के 2 होंगे ने, ठीक है, टोटल हो गए 46। बट आपको काफ़ी बार एग्जाम के पेयर्स पूछ लेंगे ने तो आंसर अपना 23 बनेगा। ये भी तो ध्यान में रखना है। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना विच इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, यानी जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसकी जो राजधानी है
कैपिटल है उसका नाम पूछा गया। ऑप्शन है कोहिमा, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी या फिर कावाराती। तो सबनों पता होएगा जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसकी जो कैपिटल है राजधानी है वो है कावाराती। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना डी ऑप्शन कावाराती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। बेसिकली आपको पूछा गया है कि हड़प्पन साइट नहीं है। दिते गए 4 ऑप्शन के ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन है कालीबंगन, रोपड़, लोथल या फिर कपूरथला। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है कपूरथला। कपूरथला जो है ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, यही पूछा गया सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपको पूछा गया है जो प्रीएम्बल है इसनों एक बार अमेंड किया गया सी। ठीक है, ये पूछा गया है कि अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसनों जो प्रीएम्बल है इसनों अमेंड किया गया सी, ये पूछा गया। ऑप्शन ने 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 56th या फिर इट हैज़ नैवर बी अमेंडेड, यानी अज तक कदे भी अमेंड नहीं होया। यह 4 ऑप्शन दिते गए हैं और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है 42nd। यानी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट सी जो कदों हुई सी 1976 के 1976 के इसके तहत जो ये अमेंडमेंट की गई सी प्रीएम्बल के। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा अपना बी ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसनों आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल भी जानते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक छोटा जिहा पार्ट है जो कि कन्वर्ट किया गया सी, चेंज किया गया सी। मेजर चेंजेस बेसिकली इस अमेंडमेंट के तहत देखने को मिले सी। इस करके इसमें आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देने। आपको डायरैक्ट क्वेश्चन एग्जाम के पूछा जाता है किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इज। यानी जो थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, GOI का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया सी और इसका नाम क्या है। ऑप्शन है नीति धर्मा, नीति वाक्य, नीति शासन या फिर नीति आयोग। तो सबनों पता होगा आंसर, इसका आंसर है डी ऑप्शन नीति आयोग। बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन सी यह नीति आयोग के विच कन्वर्ट किया गया सी जदों NDA की गवर्नमेंट आई सी, BJP गवर्नमेंट आई सी। ठीक है, पहला इसका नाम सी प्लानिंग कमीशन बट NDA की गवर्नमेंट ने इसनों नीति आयोग के विच चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया इसका नाम। इसका जो नवा नाम रखा गया नीति आयोग रखा गया। ठीक है, काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है एग्जाम के। इसकी फुल फॉर्म की है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह फुल फॉर्म है नीति आयोग की। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होंगे ने, इसके जो चेयरमैन होंगे ने देश के प्रधानमंत्री होंगे ने, कौन ने, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रेजेंट टाइम पे एज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन कौन ने, राजीव कुमार ने और CEO कौन ने, अमिताभ कांत। यह प्रेजेंट टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने नीति आयोग दे, ये भी तुसीं याद रखो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई ने। ठीक है, आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ ओरिजिनल एंड एपीलेट जुरिस्डिक्शन। बेसिकली ये एक ओरिजिनल और एपीलेट जुरिस्डिक्शन है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बेसिकली अपील का मतलब क्या है, ये अपील कर सकती है। ठीक है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन है ये, बिल्कुल सही है जी। सैकेंड है इट एंजॉयज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की जी पावर है ये इंजॉय करते हैं को होंगी है, बिल्कुल सही है। इट एक्ट्स एज कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कोर्ट ऑफ लॉ की तरह एक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। यानी डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होएगा। तीनों जो स्टेटमेंट्स ने बिल्कुल सही दी गई ने। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर आर्टिकल डैश। यानी जो हाई कोर्ट्स ने ये रिट्स ने जड़ियाँ 5 रिट्स हैबेस कॉर्पस मैंडेमस सरसरी प्रोहिबिशन वगैरह। ठीक है, इन्हों इशू किया जा सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं इन्हों। ऑप्शन ने 220, 221, 213, 226। यह आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो हाई कोर्ट्स होंगे ने इन्हों के द्वारा जो रिट्स ने इन्हों इशू किया जा सकता है।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना आर्टिकल 226। और अगर पूछा जाए जो सुप्रीम कोर्ट है ये किस आर्टिकल के तहत इन्होंने रिट्स में इशू कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है सॉरी, ठीक है, ये रिट्स ने जड़ियाँ ये इशू कर सकता है। ठीक है, दोनों याद रखो, हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो चीफ जस्टिस होंगे ने, ठीक है, और अदर जजेस होंगे ने हाई कोर्ट के, इन्हों अपॉइंट कौन करता है, कि अथॉरिटी अपॉइंट करती है इन्हों, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, गवर्नर यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति यानी प्रेजिडेंट। ये 4 ऑप्शन ने जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस होंगे ने हाई कोर्ट के, इन्हों अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा है, डी ऑप्शन राष्ट्रपति प्रेजिडेंट। प्रेजेंट टाइम पे कौन ने, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 14th प्रेजिडेंट ने इंडिया के, ठीक है, और वाइस प्रेजिडेंट कौन ने, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ये प्रेजेंट टाइम पे वाइस प्रेजिडेंट ने, ठीक है, 13th वाइस प्रेजिडेंट ने इंडिया के, और इन्होंने एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कहा जाता है राज्य सभा के। ठीक है, आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है किस अथॉरिटी को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कहा जाता है राज्य सभा का, तो आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू या फिर वाइस प्रेजिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता, यानी इंडिया की पहली स्टेट किहड़ी बनी सी जिस द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता जो इसमें एस्टैब्लिश किया गया सी, इसका गठन किया गया सी पहली बार, किहड़ी स्टेट सी पहली ये, ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्रा और महाराष्ट्र। यह पहली स्टेट किहड़ी बनी सी, महाराष्ट्र बनी सी। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट है जी पहली स्टेट बनी सी जिसके द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता जिहड़ा यह एस्टैब्लिश किया गया सी। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन महाराष्ट्र। किहड़ी फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बोरो नहीं की, क्योंकि अपना जो इंडिया का संविधान है इस दे विच जो भी विशेषतावां ने यह आपने किसी ना किसी देश तो बोरो कीतियां ने, चाहे वह जापान हो, आस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन्होंने तो आपने कुछ ना कुछ बोरो करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच आपने शामिल किया। ठीक है, इस दे विच आपां नूं पूछा गया है इंडियन संविधान की किहड़ी फीचर है जो आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरो नहीं की। ऑप्शन है प्रीएम्बल, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। यह है अपना सिंगल सिटीजनशिप। प्रीएम्बल भी आपने बोरो किया सी, यूएसए तो बिल्कुल सही है, जुडिशियल रिव्यू भी और फंडामेंटल राइट्स भी, बट जो सिंगल सिटीजनशिप है यह इंडिया के द्वारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरो नहीं की गई। यह आपने कितों बोरो की है, अपने ब्रिटेन तो बोरो की है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो। ठीक है, यानी जो ब्रिटेन का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इतों आपने बोरो करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शामिल करके लियांदी है, जिसका नाम है सिंगल सिटीजनशिप। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सिंगल सिटीजनशिप। और ये भी पूछा जाए अगर कितों बोरो की तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर बनेगा, ये भी तुसीं याद रखो। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैट्स ऑफ बिल्स इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट, यानी आपको पूछा गया है किहड़े सैट्स ऑफ बिल्स ने जो कि पार्लियामेंट के संसद के प्रेजेंट किए जाते हैं बजट के नाल, ये पूछा गया आपको क्वेश्चन के। ऑप्शन दिते गए हैं आपको डायरैक्ट टैक्सेस बिल एंड इनडायरैक्ट टैक्सेस बिल, कंटिजेंसी बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनांस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनांस बिल एंड कंटिजेंसी बिल। ये 4 ऑप्शन दिते गए हैं और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है सी ऑप्शन फाइनांस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल ने जोड़े ये जो आप पार्लियामेंट के संसद के बिल जो अपना बजट होंगे जो इसमें पेश किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है इस आप फाइनांस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल ने जोड़े इन्हों भी नाल आप की करते हैं प्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बन गया अपना सी ऑप्शन फाइनांस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्य सभा, यानी किहड़ा बिल है जो कि आप राज्य सभा के इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये पूछा गया। ऑप्शन ने बिल ब्रिंगिंग अ स्टेट अंडर प्रेजिडेंट्स रूल, सैकेंड है मनी बिल, थर्ड है बिल परटेनिंग टू द रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट बाय इंपीचमेंट, फोर्थ है बिल प्रोक्लेमिंग ऑल द स्टेट ऑफ एमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रैशन। इन्हों के कले कले मीनिंग मैं तुहानूं दस देना। किसी आपने कोई स्टेट है जी आपने बनानी हो ब्रिंग करनी हो, ठीक है, प्रेजिडेंट के रूल के अंडर मनी बिल हो गया जोड़ा, ठीक है, और बिल परटेनिंग टू द रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति को अगर आपने रिमूव करना है इंपीचमेंट के माध्यम के नाल तां उस टाइम के उपर, ठीक है। बिल प्रोक्लेमिंग यानी इस अगर आपने एमरजेंसी है जी डिक्लेयर करनी हो किसी भी एक्सटर्नल या फिर वॉर के केस के ये 4 ऑप्शन दिते गए हैं।
ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ 14 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ। Who has been named the flag bearer of the Indian contingent in the Tokyo Paralympics which begins on 24th of August? यानी 24 अगस्त ਤੋਂ ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਬੀਰਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੀਅਪਨ ਥੈਂਗਬੈਲੂ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਹਾ, ਰੂਬੀਨਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜਜਰੀਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਮਰੀਅਪਨ ਥੈਂਗਬੈਲੂ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਹਾਈ ਜੰਪਰ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਲੈਗ ਬੀਰਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਇਸ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਅਪਨ ਥੈਂਗਬੈਲੂ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ HDFC ਬੈਂਕ। ਜੋ HDFC ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ HDFC ਬੈਂਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ CEO ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ। ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਨੇ? CEO ਨੇ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਸ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 22 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ PPSC ਜੋ PSSB ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ PSSB ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ GK ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ 1000 ਕੁਐਸਚਨਸ, 1000 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ 1200 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ 400 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 400 ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 400 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ 700 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵੀ 250 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 250 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵੀ 250 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ
स्टूडेंट के द्वारा मैसेज किए गए कि सर तुहाडे इस गैस पेपर के विचों ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। सेम इसी लैवल का आपने जेल वार्डर के लिए गैस पेपर है जो प्रिपेयर किया है। इस दे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे, क्योंकि तुहानूं पता है कि तुहाडे एग्जाम के जिहड़े दिन ने काफ़ी सारे घट बच चुके हैं, ठीक है। अगर आप गल करिए मैथ की रीजनिंग की, अगर आप आरएस अग्रवाल बुक करिए, यानी आप अगर बुक्स नूं स्टडी करिए तो अपने कोल इन्ना टाइम नहीं है कि आप बुक्स नूं स्टडी करिए, ठीक है। इस समय तुहाडे लई एक अजिही चीज़ आपने स्टडी करनी है जो कि तुहाडा पेपर क्लीयर करवा सके, ठीक है। उस लिए आपने एक तुहाडे लई एक गैस पेपर का अरेंजमेंट किया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आ। इस दे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे, क्योंकि जिस तरह अपने पहला वाले गैस पेपर के डायरैक्ट क्वेश्चन एग्जाम के देखने को मिले, फिशरी ऑफिसर के देखने को मिले, ठीक है, लाइब्रेरीयन के एग्जाम के देखने को मिले, उस तो बाद पंजाब पटवारी के एग्जाम के काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम के डायरैक्ट देखने को मिले पटवारी गैस पेपर के विचों। सेम उस तरह तुहानूं इस गैस पेपर के विचों भी तुहाडे एग्जाम के ये जो क्वेश्चन ने देखने को मिलणगे, ठीक है। बस तुहाने यही स्टडी करना है। लास्ट तुहाडे कोल जिन्ने भी दिन बचते हैं इन्हों ही तुहाने स्टडी करना है, क्योंकि अपने कोल टाइम बहुत घट है, ठीक है जी। उस तो बाद यह जो गैस पेपर है ये तो PDF फॉर्मेट के साडे द्वारा सेंड किया जाएगा, ठीक है। और यह जो गैस पेपर है इंग्लिश भाषा के होएगा। जिस तरह के क्वेश्चन तुहाने इस गैस पेपर के इस मॉक टेस्ट के देखे ने, सेम इस लैवल के क्वेश्चन तुहाडे इस गैस पेपर के पाए गए हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन पाए गए हैं जिन्हों की संभावना बहुत ज़्यादा है एग्जाम के आने की, ठीक है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए किमें तुसीं परचेज कर सकते हो, इस गैस पेपर के जोड़े चार्जिस रखे गए हैं वो रखे गए हैं 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, और इस उपर तो 300 रुपये का डायरैक्ट डिस्काउंट मिलेगा, और रह गए अपने चार्जिस 700 रुपये, ठीक है। 700 भी पे तो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुसीं 22 अगस्त 2021 तक परचेज कर सकते हो इस गैस पेपर को, तो इसकी कीमत पाएगी सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये। 600 रुपये के यह बेस्ट कंटेंट साडे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। किमें परचेज करोगे तुसीं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है ये वाला 7009868826, इस उपर तो पेमेंट कर देनी है। उस तो बाद तो सेम नंबर पर WhatsApp चलता है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना और गैस पेपर का नाम लिख देना है। तो पंजाब जेल वार्डर तो साडी टीम के द्वारा जिहड़ा है वो 1 घंटे के सेंड कर दिता जाएगा यह जो गैस पेपर होएगा, ठीक है जी। यह जो गैस पेपर है तो PDF के असीं सेंड करांगे, ठीक है। और सैकेंड गल की है इस ये जो गैस पेपर है ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेगा। जिस तरह से आपने इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं, सेम उस लैवल के क्वेश्चन उस पैटर्न के क्वेश्चन इस गैस पेपर के पाए गए हैं। सारे सबजैक्ट्स से पाए हैं, चाहे आप गल करिए हिस्टरी की, पॉलिटी की, GK के, ठीक है। उस तो बाद मैथ रीजनिंग, इस ये सारा जोड़ा है इसका तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे क्वेश्चन तो इस गैस पेपर के मिलणगे, ठीक है जी। अगर तो इस गैस पेपर के रिलेटेड कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826, ठीक है जी। सो ये सी अपना पंजाब जेल वार्डर के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1। इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के बस इन्ना ही। मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 के कमेंट बॉक्स में लिख के तुसीं जरूर दस्यो कि तुहाने इन्हां दे विचों किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। अपने टोटल 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कवर किए हैं, 22 के विच तुहाने किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसो, ठीक है जी। इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के बस इन्ना ही। मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 के। अगर तुसीं इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उत्थों तुसीं डायरैक्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तुसीं साडी जिहड़ी ऑफिशियल एप्लीकेशन है पंजाब IQ इसनूं भी इंस्टॉल करके रखो, ठीक है जी। इस दे विच भी तुहानूं काफ़ी सारा कंटेंट है जिहड़ा प्रोवाइड किया जा रहा है पंजाब IQ एप्लीकेशन दे विच। इसका भी लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसनूं भी इंस्टॉल जरूर कर लो, ठीक है जी। इस दे विच बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। सो थैंक यू सो मच।